हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का वर्क एजुकेशन यानी कि गांधी जी की नई तालीम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर ही आपका सब्जेक्ट ऐड हुआ था, 2020 में ही आपके बीएड सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था। तो आपका वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप लोगों का लास्ट एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से था उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम का टाइमिंग था वो उस समय भी अब 2 घंटे का था, जो कि इस बार आप लोगों को 2 घंटे का एग्जाम नहीं करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। और मैक्सिमम मार्क आपका देख सकते हैं, गांधी जी की नई तालीम कितने नंबर का आया था, 40। और इस बार भी आपका एग्जाम जो होगा वो 40 नंबर का ही होगा। तो चलिए, वर्क एजुकेशन यानी कि गांधी जी की नई तालीम और कम्युनिटी एंगेजमेंट, जिसका आपका नया कोर्स ऐड हुआ था, कोड याद रखिएगा 304, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि इस सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है, राइट। और इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का आपको बताया गया है, 12 मार्क ईच का, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो गए, 24 मार्क्स ईच के, सॉरी 24 मार्क्स दोनों क्वेश्चन के। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में यानी कि आपका सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में आपको मैंने बता दिया कि 2 क्वेश्चन करने थे। तो अब यहाँ पे बताया, पहला क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन डिटेल, हाउ इज वर्क हेल्पफुल इज रेजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ लिवलीहुड ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कार्य के अर्थ बताने हैं और उसके आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में मीनिंग ऑफ वर्क लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मीनिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं आप इसमें, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के बारे में बताइएगा। एंड देन आपको बस ये बताना है कि कैसे आपका वर्क एजुकेशन यानी कि जो आपका कैसे वर्क हेल्पफुल करता है, किसके अवसर बढ़ाने के लिए सहायक होता है, ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसके इंटरनल चॉइस में आप ऑप्शन देखेंगे तो आपसे ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है क्योंकि इसमें गांधी जी के आइडिया पूछे गए हैं एजुकेशन में, यानी शिक्षा के ऊपर गांधी जी के विचार क्या थे वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा से किस प्रकार प्रासंगिक हैं, राइट। आपको उसकी करंट एजुकेशन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि नेम सम प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। अब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि आप लोग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके जितने भी प्रोग्राम थे वो सब डिटेल में यहाँ पे उनके नाम लिख दीजिएगा। बट आपको उनमें से कोई एक नाम लिखना है जो कि आपको उसको डिटेल में समझाना होगा, राइट। उसके ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि एनसीएफ 2005 में आपका आखिरकार है क्या, और उसके बाद आपको बताना है एक्सप्लेन इट रिकमेंडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी विद्यालय शिक्षा के लिए उसका संस्तुति का व्याख्या करना है और नई तालीम के उसके क्रियान्वयन की सहायक के बारे में बताना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने गांधी जी की नई तालीम की जो मैंने आपने लेक्चर अपलोड किया अपने चैनल पे, अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप लोगों का लास्ट ईयर ही आया है तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, यानी कि आपके वर्क आया था तो वर्क एजुकेशन इस बार का आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके गांधी जी की मॉडल यानी कि नई तालीम में आपके गांधी जी के मॉडल के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो क्या पता इस बार आपके जॉन डीवी या विवेकानंद जी का मॉडल आ जाए, रिपीट भी हो सकता है, बहुत ही रेयर होता है, बट हाँ ऐसे चांसेस हैं कि गांधी जी का मॉडल पूछा गया था, तो क्या पता इस बार जॉन डीवी या विवेकानंद जी का मॉडल पूछ लिया जाए। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट इसके चॉइस में आया था कि वाई कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल इज नेसेसरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये भी मैंने अपने चैनल पे समझाया हुआ है। डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिटी। उसके बाद आप लोगों का दोस्तों आता है, उसके बाद आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लोगों को कितने करने होते हैं, आप लोगों को इसमें दिया गया था 8 क्वेश्चन है, उसमें से कितने क्वेश्चन कैरी करने हैं, 2 क्वेश्चन। और जबकि इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको ऑप्शन भी कम दिए जाएंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो आपका जो क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो आता है व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन। आपको वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन की आर्थिक मूल्य क्या है वो बतानी है।
एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसका आपको कॉन्सेप्ट को बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसकी डेफिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ नई तालीम, आपको क्या करना है कि मानवतावादी दृष्टिकोण पर आपको नई तालीम की क्या बतानी है, संक्षिप्त में एक नोट लिखना है। हाउ कैन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्ले इफेक्टिव रोल फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये आपका था शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे फील्ड इंगेजमेंट इज नेसेसरी फॉर नई तालीम, यानी कि आप लोग के नई तालीम में क्षेत्र व्यवस्था क्यों आवश्यक है। आरटीई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। वर्क विद हैप्पीनेस नेसेसरी, यानी कि जो आपका कार्य है वो प्रसन्नता के साथ क्यों करना जरूरी है, ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको बताना है 11th का शॉर्ट क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन रोल ऑफ फैमिली इन नई तालीम, नई तालीम की परिवार की भूमिका की व्याख्या करनी है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, यानी कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपका 1 नंबर का था, और इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने थे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और उसमें से कोई भी आपको 8 अटेम्प्ट करने थे, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए उसे देख लेते हैं। नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम, यानी कि आपको वेस्टर्न मॉडल नई तालीम के आपको वेस्टर्न मॉडल का एक नाम बताना है, सिर्फ नाम बताना है, याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ नाम पूछा है तो आप ज़्यादातर इसमें कुछ मत लिखिएगा। राइट फुल फॉर्म ऑफ SUPW, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। वैसे तो मैंने हर सब्जेक्ट के जितने भी फुल फॉर्म है उससे बाहर आपको नहीं कुछ ज़्यादा करने की जरूरत होगी, बट मैंने ऑल सब्जेक्ट की यानी कि ऑल सब्जेक्ट की एक सिंगल वीडियो बना रखी है जिसमें सारी फुल फॉर्म एक में ही डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो एक बार देख ली तो उनमें से ही अगर कोई फुल फॉर्म आएगी तो आप इजीली से कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद 14th में आपको पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया स्कूल विदाउट वॉल, आपको स्टेट का नाम बताना है। 15th आप लोगों का पूछा गया है कि नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का आपको नाम बताना है। उसके बाद आपका आता है कल्चरल डेवलपमेंट इज नॉट एम ऑफ नई तालीम, ट्रू या फॉल्स। याद रखिएगा आपके एग्जाम में सेक्शन सी जो होता है उसमें आपको वेरी शॉर्ट यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाते हैं, ट्रू फॉल्स भी पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमेशा MCQ टाइप ही आएगा, ऐसा नहीं होता, हमेशा ट्रू फॉल्स भी होता है और कभी कभी किसी पेपर में नॉर्मली सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि 6 रिजोल्यूशन वर्कपुट, याद रखिएगा ये रिपीट, आप लोगों के MCQ के जो ट्रू फॉल्स आते हैं ये रिपीट नहीं होते, हमेशा अलग ही पूछा जाता है, बट फिर भी आप नॉर्मली देखना चाहें तो आप लोग इनको ट्रू फॉल्स करके जाइएगा कि अगर आ जाए 1% चांस है तो आप लोग इसे इजीली से कर सकते हैं, राइट। अब आपका 18th यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा गया था कि क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव स्किल, ट्रू या फॉल्स। और 19 में था अकॉर्डिंग टू नई तालीम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नई तालीम के अनुसार आपको बताना था कि शिक्षण का माध्यम ब्लैंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो बताना है। 20 और 21 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कि बेसिक ऑफ फिलोसफी ऑफ गांधी जी इज, गांधी जी के किसके फिलोसफी किसके आधार पे थी। तो दोस्तों यहीं पर आपके यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। तो आई होप आप लोगों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर काम आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। बाकी जो अदर ऑप्शन अभी भी यूनिट 3 और 4 बचे हैं, जल्द से जल्द अपने चैनल पे उसकी वीडियो लेके आऊंगी। तो आज की वीडियो बस इतनी है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।